हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का तीसरा क्लास करेंगे, क्योंकि इसके पहले दो क्लास हो चुकी है। पहले वाले में बेसिक सीखा था, दूसरे वाले में स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए थे। आज जो बचे कुछ हैं जिसमें एक फार्मूला होता है और रेशियो यानी अनुपात पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे पार्ट की। ये लास्ट पार्ट है, इसमें जितने भी बचे कुछ टाइप के प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, जैसे अगर हम कह दें कि हमारे पास दो नंबर है, एक है 8 और एक है 12, इसका निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, यानी लासा कितना आएगा। अगर आप इसका लासा निकालेंगे तो 24 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा 24 आएगा। वहीं पर अगर एचसीएफ निकाला जाए इसका, यानी मासा निकाला जाएगा, तो इसका मासा जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, निकाल के देखिएगा 8 और 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, और अगर मासा निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अब अगर इन दोनों को गुणा करते हैं, मासा और लासा को गुणा करते हैं, तो कुछ आंसर आएगा। ठीक है, मासा और लासा का हम लोग गुणा करते हैं, मासा गुणे लासा। मासा का आंसर है 4, वहीं पर लासा का आंसर है 24। तो इसका आंसर आ रहा है 24 चौका 96। वहीं पर अगर इन दोनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं, मान लेते हैं ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, ये पहली है और ये दूसरी है। अगर इन दोनों को आप गुणा करोगे 8 गुणे में 12, तो इसका भी उत्तर कितना आएगा, 96। ऐसे कोई भी दो संख्या है, अगर उसका लासा और मासा निकाल करके आपस में गुणा करते हो, तो बाद में अगर उन संख्याओं को आपस में गुणा करते हो तो दोनों का उत्तर सेम आएगा। ठीक है, जैसे हमने लासा और मासा निकाला, दोनों को गुणा किया तो 96 आ रहा है। और वहीं पर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या किया, तब भी इसका उत्तर जो आ रहा है वो 96। ये हर बार ऐसा होगा, किसी भी दो संख्याओं का लासा मासा का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, हर बार ऐसा होगा। ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि मासा गुणे लासा और बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये एक फार्मूला बन गया। तो यहीं से फार्मूला बन जाता है, बहुत ही आसान है। इसको आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा। ठीक है, चाहे जैसे आप फार्मूला लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन याद होना चाहिए अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालोगे तो लासा गुणे मासा के बराबर होगा। इसमें चार चीजें हैं, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक लासा है, एक मासा है। मैथ में अगर चार चीजों में तीन चीजें दे दी जाए तो एक गायब चीज निकाली जा सकती है बहुत ही आराम से। यहां से आपसे हो सकता है पहली संख्या गायब कर दे, या हो सकता है दूसरी संख्या गायब कर दे, या हो सकता है लासा गायब कर दे, या हो सकता है मासा गायब कर दे। अगर कोई तीन दे करके एक गायब कर दिया जाएगा तो उसका फार्मूला बन जाएगा, मतलब उसको निकाला जा सकता है इसी में रख करके। ठीक है, अगर कोई कहे कि सर जी पहली संख्या गायब है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे भेज देंगे, यानी लासा। ये बस खाली आपको समझा रहे हैं कि ऐसे यूज किया जाएगा। ठीक है, लासा गुणे मासा और बटे में क्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि यही फार्मूला है। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। इसको आप आगे पीछे चाहे जैसे करो, इसको आप आगे पीछे चाहे जो करो। इसको हमने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे, बस याद होना चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई कह दे कि एक संख्या ये है 8 है और दूसरी संख्या जो है वो 20 है। ठीक है, इसका वो कह दे कि मासा इसका 4 है, तो आप लासा बताइए, लासा बताइए। तो बहुत ही आसान है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, मासा है, लासा गायब है। आप चाहो तो इन दोनों का लासा निकाल लो, या फिर अगर आप चाहते हो इस फार्मूले से करना तो इस फार्मूले से भी किया जा सकता है। फार्मूला क्या कहता है कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या
बराबर में मासा या लासा गुणे में मासा। तीन चीजें आपको दी गई है, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 20 है, बराबर में लासा नहीं पता है, लासा की जगह पे लासा लिख दो या XYZ जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। मासा का उत्तर 4 है। ये 4 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 8 गुणे में 20 बटे में 4 हो जाएगा और इधर यही लासा का आंसर हो गया। जब कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं कटेगा, कटेगा ज़रूर 100%। यहाँ से 20 का 2 में गुणा करेंगे यानी कि लासा का उत्तर आ गया 40। सही है। और नहीं तो अगर आप 8 और 20 का निकालेंगे तब भी 40 ही आएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कोई दो संख्याओं का लासा कह देगा 60 है, मासा इसका कह देगा 12 है, एक संख्या कुछ भी दे देगा, 8 कुछ भी दे सकता है। चलो एक संख्या मान लेते हैं 24 है, तो कहेगा दूसरी संख्या बताओ। तब भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा। वैसा ऐसे हो नहीं सकता है। ठीक है, ये कुछ और रहेगा, यहाँ 24 नहीं हो सकता है, कुछ और लिख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ 12 ही है। ठीक, सही है। बस यहाँ 24 अगर होता तो वहाँ 30 हो जाता, कौन सी दिक्कत है ना। निकल सकता था, कोई दिक्कत है नहीं। चलो दूसरी संख्या आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या इसी में रखेंगे, दूसरी संख्या कुछ नहीं रखेंगे, पहली संख्या 12 रख देंगे। लासा का मान कितना है भैया, लासा का मान देख लो 60 है, मासा का मान 12 है, पटक करके इधर उधर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है फार्मूला। और दूसरी चीज में आपसे अनुपात वाला दिया जाता है, जैसे कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:5 है, और बोलेगा कि अगर इन दोनों संख्याओं का मासा 7 है तो आपसे कितनी चीजें पूछ सकता है। लासा पूछ सकता है, पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है। चलो हम यहां पहले लिख देते हैं कितनी चीजें आपसे पूछ सकता है। वो आपसे लासा पूछ सकता है, वो आपसे मासा तो दिया ही है, पहली संख्या पूछ सकता है, वो आपसे दूसरी संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या, वो आपसे संख्याओं का योगफल पूछ सकता है, संख्याओं का योगफल पूछ सकता है, वो आपसे संख्याओं का अंतर पूछ सकता है। ठीक है, और भी कुछ बन सकता है, वो आपसे संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता है, संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन सर जी कैसे करना है, बहुत ही आसान है। देखो जब कभी ऐसा दिया रहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका मासा दिया है, हो सकता है ऐसा लासा दे करके मासा पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो जब कभी भी दो संख्याओं का अनुपात और मासा दिया रहेगा, याद रखिएगा जो लासा होता है ना, इन सब का गुणनफल होता है, इन सब का गुणनफल होता है। इनका जो लासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन सब का गुणनफल। चलो हम यही लिख देते हैं, अभी फार्मूला हमें बनाना है, इन सब का गुणनफल ही लासा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 3 गुणे में 5 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, 15 सते 105। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया लासा का। सही है। अगर कभी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, मासा दिया हो, उसके बाद लासा आपसे पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है। अब अगर कोई कहे कि सर जी पहली संख्या बताइए, पहली संख्या बहुत ही आसान है, पहले नंबर पे ये है ना, यही पहली संख्या का अनुपात होगा, ये दूसरी संख्या का अनुपात है। तो पहली संख्या में इसी मासा से गुणा कर दो, 7 गुणे 3 ये पहली संख्या हो जाएगी, मासा गुणे पहला अनुपात यानी 21 ये पहली संख्या है। अगर दूसरी संख्या पूछे तो दूसरे वाले में गुणा कर दो, 7 का गुणा 5 में, 7 गुणे 5 बराबर में है 35। ठीक, समझ में आ गया।
संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग। एक तरीका यह है कि पहली संख्या निकाल लो, दूसरी संख्या निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर बता दो, सही है। लेकिन दूसरा जो मेथड है वो तो बहुत आसान है। सर जी आपसे योग पूछा है, योग, तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, पहले इन दोनों को जोड़ दो। 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, यहां लिख दो, दोनों को जोड़ दो और फिर इसी मासा से गुणा कर दो, खत्म हो गया, उत्तर आ गया 56। आप ऐसे भी दोनों को जोड़ेंगे तब भी 56 ही आएगा, सही है। संख्याओं का अंतर पूछे, अंतर, तो पहले आप इन दोनों का अंतर निकाल दो। अंतर का मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है, तो 5 में से 3 निकालोगे 2 आएगा, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, इसमें काम खत्म हो गया। यानी 5 - 3 गुणे में 7, तो आ जाएगा 14। आप इन दोनों को अंतर निकालोगे तब भी आएगा। अगर आपसे पूछे गुणनफल बताओ, गुणनफल, तो पहले इन दोनों को गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है, ठीक है। यानी 5 गुणे में 3 और फिर गुणे में 7, तो ये 5 दिए 15 सते 105। और गुणनफल जानते हो क्या होता है, अगर अनुपात देकर के गुणनफल पूछे तो वो लासा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब अगर कभी क्वेश्चन ऐसे देता है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे दे दे, एक जनरल फार्मूले के तौर पे, एक अनुपात है A/B और इनका मासा दे दे कुछ भी, मासा मान लेते हैं कि मासा दे दे x। तो अगर इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए हो तो आपके लिए फार्मूला बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लो, सबसे पहली चीज आपसे पूछेगा पहली संख्या, प्रथम संख्या, पहली संख्या, तो हमने क्या किया था, पहले वाले को इसमें गुणा कर दिया था, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ax, यही तो होगा, सही है। अगर आपसे पूछे दूसरी संख्या, तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले में x से गुणा कर दो, यानी bx हो गया। अगर आपसे पूछे लासा, तो लासा में क्या रहेगा, लासा में देखो क्या किया गया, दोनों के अनुपात को गुणा, फिर मासा का गुणा, है ना। अब पहले इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर मासा से गुणा कर देंगे, यही हो गया लासा, ठीक है। यहां से जो अच्छी चीज है समझने वाली वो देखो कि हमेशा जो किन्हीं भी दो संख्याओं का जो लासा होता है हमेशा मासा से कट जाएगा, हमेशा मासा से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या किसी संख्या से तभी कटती है जब उसके गुणनफल में वो संख्या पाई जाती हो। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर आप कहोगे सर जी 10 जो है ना वो 2 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा भाई, तो बहुत आसान है उसका रीज़न, क्योंकि अगर हम 10 का गुणनखंड करें तो 2 और 5 आएगा, तो इस जो 2 है इसके गुणनखंड में पाया जाता है, इसीलिए संख्या कट जाती है। कोई भी संख्या किसी संख्या से तभी कटती है जब उस संख्या के गुणनफल में, गुणनखंड में वो संख्या पाई जाती है। जैसे हमने बताया 10 में 2 पाया जाता है, इसीलिए 2 से कट जाती है। क्या ये 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि 10 के गुणनखंड में 3 नहीं है, इसलिए नहीं कटेगी, सही है। तो दुनिया की जो भी संख्या है वो किसी संख्या से तभी कटती है जब उस संख्या के गुणनखंड में वो संख्या पाई जाती है, ठीक है। ऐसे हमने कहा कि लासा किसी भी क्वेश्चन में लासा हमेशा मासा से कट जाएगा, हमेशा मासा से कट जाएगा। देख लो मासा कितना है x, देखो x इसमें मौजूद है ना, इसीलिए लासा मासा से कट जाएगा, हर बार ऐसा ही होगा, हर बार ऐसा ही होगा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर इन सब चीजों को आप समझ गए हो ना तो अब क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, बाकी जितनी चीजें आएंगी वो अंदर बताएंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा बताओ। बहुत ही आसान है, अनुपात है 3:4, मासा कितना है, मासा जो है वो है 4, इनका लासा चाहिए, सबको आपस में गुणा करना होता है, 3 गुणे 4 गुणे 4 हो गया, 3 चौक 12, 12 चौक 48, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। इतना ही आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका महत्तम समापवर्त कितना है, उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो क्या करना है, 3 गुणे 4 और फिर इनका मासा कितना है 5, गुणा कर दो, 3 चौक 12 पंजे 60, कहीं है ऑप्शन बी वाले में सही है,
बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा। चलो, कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लासा 75 है, मासा बताओ अब। ठीक है, 3:5 में है, लासा दिया गया है यानी एलसीएम दिया गया है, एलसीएम है 75। अब पूछा है मासा कितना होगा। पहले हम समझा देते हैं कि कैसे बनता है, उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमने कहा था कि लासा जो आंसर आता है, लासा का जो आंसर आता है वो इसको और मासा को गुणा करने से बनता है, मासा को गुणा करने से बनता है। मान लेते हैं कि मासा x है, मान लेते हैं कि मासा x है, तो यहाँ x लिखा जाएगा। सही है यहाँ तक। लासा अगर हम निकालते हैं इस क्वेश्चन का तो 3 गुणे 5 गुणे x लिखा जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने मान लिया कि मासा x है तो यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा है कि लासा हमसे ले लो 75 है, 75 है, तो यहाँ 3 या 3 × 5 = 15 लिख देते हैं। यहाँ 3 गुणे 5 यानी 15 है, गुणे में x है। क्या ये सही लिखा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से x का मान आराम से निकाल सकते हो, 75 बटे में 15 यानी बराबर में x। 15 × 15, 15 × 5 = 75, तो x का मान कितना आ गया? 5। और x हमने क्या माना था? ये x जो था वो हमने माना था मासा है। वही तो पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक बताओ, यानी x का मान बताओ, तो x का मान 5 है, ऑप्शन डी सही है। सही है, समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, इस तरीके से बना है। क्या हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं, इतना नहीं करेंगे। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। अगर कभी आपसे मासा पूछे, लासा दे करके मासा पूछे, लासा दे करके मासा पूछे, तो आपको सिंपल सा करना है, लासा में दोनों के अनुपात से भाग देना है, गुणा करके दोनों के अनुपात से भाग दे देना है, बस यही आंसर है। जैसे लासा हमारे क्वेश्चन में कितना है? 75, और a अनुपात b है ना, तो 3 गुणे 5 है, देख लो, काट दो। 5 से यहाँ से 15 आ गया, 3 से 5 आ गया, तो उत्तर आ गया 5। आपको ऐसे करना है, जब कभी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, लासा दिया हो, मासा निकालना हो, तो लासा में इन दोनों को गुणा करके भाग दे देना है, उत्तर आ जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें, अगर मासा दिया है तो हमने इतना सारी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, समझ में आ गया। इतना पूरा नहीं करना है, बस क्या करना है, अगर कभी भी लासा दिया है, मासा पूछे, तो इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग दे दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लासा इतना है, दूसरी संख्या कितनी होगी? बहुत आसान है। चलो देखो, अब यहां से थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, उनका लासा 180 है, लासा 180 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है कि हमें अगर मासा मिल जाए तो मासा अगर मिल जाए, देखो पहले हम बता देते हैं आपको, मासा अगर मिल जाए तो कोई कुछ भी पूछ ले हम तुरंत आंसर बता सकते हैं। बस इसी मासा से अगर पहले में गुणा करेंगे पहली संख्या आ जाएगी, दूसरे में गुणा करेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी, और सबको आपस में गुणा करेंगे लासा आ जाएगा। गुणनफल निकालने के लिए वैसे करेंगे, योग निकालने के लिए सब कुछ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका मासा निकालना बहुत ज़रूरी है। और अभी अभी आपको सिखाया है कि जब कभी भी अनुपात और लासा दिया हो तो मासा कैसे निकालते हैं। मासा बहुत ही आसान है, 180 में इन दोनों के गुणा करके भाग करेंगे। अभी तो बताएं, चलो करते हैं। 3 यहाँ से 60 आ गया, 4 यहाँ से 15 आ गया। इसका मतलब ये हुआ मासा का उत्तर आ गया 15, मासा का उत्तर आ गया 15। हमने कहा कि अगर मासा निकल आए तो पहली संख्या में गुणा कर दो, पहले वाले में गुणा कर दो पहली संख्या, दूसरे वाले में गुणा कर दो दूसरी संख्या। आपको क्या चाहिए? दूसरी संख्या, तो यानी दूसरे वाले में गुणा कर दो, तो दूसरी संख्या आ गई। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा इस 15 से दूसरे वाले में गुणा कर दो, 3, हाँ 15 चौका 60, यानी दूसरी संख्या है 60। सही है, समझ में आ गया?
कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 3:4 है, हम यहाँ बता देते हैं 3:4 दिया है, तो मान लेते हैं पहली संख्या जो है वो 3x है और दूसरी जो है वो 4x है। सही है, सेम यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, अगर हम इनका लासा निकालें, इनका लासा, तो भैया जी लासा जो सब में होता है उसको एक बार लिखते हैं। देखो 3×4 भी आएगा, x दोनों में है तो एक ही बार आएगा, यही है लासा। लासा का उत्तर क्वेश्चन ने दिया है 180, ये क्वेश्चन ने दिया है 180, तो हम यहां से x का मान निकाल सकते हैं। 180 बटे में ये सब नीचे आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ गया, काटेंगे फिर से आ जाएगा 15, फिर 15 का गुणा इसमें करेंगे क्योंकि आपको दूसरा चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या बराबर हो गया 15 गुणे में, पहले 4 लिखते हैं नहीं तो कोई कहेगा, दूसरी संख्या कितनी है 4x और x का मान है 15, तो 4 गुणे में 15, उत्तर आ गया 60। सब कुछ वही है, सब कुछ यही है, बस खाली लिखने का तरीका बदल गया है। हम सलाह देंगे कि ऐसे करो, जब कभी भी लासा दिया रहे सबसे पहले मासा निकाल लो, अगर मासा आ गया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y हो और उनका महत्तम समापवर्तक z हो तो इन दो संख्याओं का लासा क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फार्मूले वाला क्वेश्चन। देखो अनुपात कितना दिया गया है x y और मासा कितना दिया गया है z, लासा पूछा है लासा, तो लासा के लिए क्या बताया गया है, इन दोनों को इसके साथ गुणा करना होता है, तो बस बात खत्म हो गई, यानी x गुणे में y गुणे में z, इसी को आप ऐसे लिखते हो गुणा हटा करके xyz, यानी ऑप्शन डी वाला सही है। बहुत आसान क्वेश्चन। अगर पूछा होता कि पहली संख्या बताइए तो इस मासा से पहले वाले में गुणा कर देते, यानी zx बता दिए होते, दूसरा पूछा होता तो z का गुणा y में कर देते, zy हो जाता। सही है ना, चलो नेक्स्ट। कह रहा है 28 और 42 के लासापा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है, यानी लासा और मासा का अनुपात पूछा है आपसे, तो पहले 28 और 42 का लासा निकालते हैं। तो इसका लासा जो है वो यहाँ से 14 आ जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा, फिर 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। चलो सबको आपस में गुणा करो, 14 और ये 6, 14 छक 84 आ जाएगा, यानी लासा जो आ रहा है वो 84 आ रहा है। आप लोग अगर डर लगती है कि कब छोड़ें कब काटें, तो आप हमेशा काटते रहिए, 1 तक लाइए। ठीक, तो लासा का आंसर हो जाएगा 84, सबको आपस में गुणा करिएगा, 84 आ जाएगा। और यहाँ से मासा निकाल लेते हैं, मासा निकालेंगे तो भैया जी मासा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मासा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों नंबर को काट सके, जैसे 7, 7 चौक 28, 7 छक 42। अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो दोनों नंबर को काट दे, हाँ 2 है। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों नंबर को काट दे, नहीं है ना, इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, मासा का 7 गुणे 2 यानी 14। ठीक है, अब कह रहा है लासा और मासा का अनुपात बताइए, तो लासा और मासा, लासा और मासा का अनुपात पूछा है। वैसे ये ऑप्शन से अगर करेंगे ना तो तुरंत आंसर हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी देखो, पहले ये समझ लो, लासा और मासा का अनुपात, लासा पहले है तो 84 ऊपर, मासा 14 नीचे। ऐसा ना करिएगा 4 से 4 काट दो, भैया जी उठा ले जाएंगे आपको चाइना वाले। 14 एकम 14, 14 छक 84, ऊपर आया 6, नीचे आया है 1, जिसको हम लोग बोलते हैं 6:1। अब दुनिया में अगर कोई क्वेश्चन दे दो संख्याओं वाला कि सर जी लासा और मासा का अनुपात बताइए, तो हमेशा याद रखिएगा मासा 1 आएगा अनुपात में, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर लासा पहले बोला है मासा बाद में बोला है, इसका मतलब नीचे 1 आएगा। अगर मासा पहले बोला है लासा बाद में बोला है, यानी ऊपर 1 आएगा। मासा का अनुपात में आंसर 1 आएगा, याद रखिएगा हमेशा। इसने देखो लासा पहले बोला है मासा बाद में बोला है, इसका मतलब मासा नीचे रहेगा,
बाद में रहेगा, यानी मासा का आंसर 1। तो देख लो मासा का आंसर 1 इसी में है, डायरेक्ट खत्म। वैसे हमने पूरा करके आपको बता दिया 6:1 आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लासा इतना है, संख्याओं का मासा कितना होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए गए, लासा में इन दोनों के अनुपात से भाग देना होता है, वही होता है मासा का उत्तर, है ना। ऐसे ही तो निकाले हैं। चलो यहां से 2 से अगर काटोगे तो 36 आएगा, 3 से काटोगे तो 12 आएगा, यानी फाइनल आंसर 12 कहाँ है भैया, ऑप्शन डी। हमेशा ऐसे ही करिएगा, अगर अनुपात दिया है, लासा दिया है, तो सबसे पहले मासा निकालने की कोशिश करिए। मासा कैसे निकलता है, लासा में दोनों संख्या से भाग देना है, बस यही करना है। अगर मासा निकल आएगा तो बस आपका बेड़ा पार है। पहली संख्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे, योगफल पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछे ऐसे ही किया जाएगा। बस जो पहला वाला बताए थे सेम वैसे ही। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि संख्याओं का HCF इतना है तो अंतर बताओ। अंतर बहुत ही आसान है, देखो अनुपात कितना है, 7:11 है। इनका HCF यानी मासा जो है, मासा का आंसर है 28। ठीक है, मासा आपको पता है ना, एक कॉमन संख्या होती है। चलो ठीक है, अंतर पूछा है तो क्या आप ऐसे करेंगे कि पहले लाओ 28 का गुणा 7 में करते हैं, पहली संख्या आ जाती है, 28 का गुणा 11 में करते हैं, दूसरी संख्या आ जाती है, फिर घटा के देख लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। अरे भैया क्या जरूरत है पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने की, आपसे पूछा थोड़ी ना है, आपसे पूछा है संख्याओं का अंतर बता दो, तो हमने कहा अंतर के लिए इनका अंतर देख लो, 11 में से 7 निकाल दो, बड़ा माइनस छोटा होता है, बस जितना आए इसके मासा से गुणा कर दो, खत्म। यहां से 4 आ जाएगा और यहाँ 28 चौका 112 होता है। कौन सा सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। नहीं तो आप करेंगे 28 सते पता नहीं कितना होता है, 28 गुणे 11 पता ही नहीं कितना होता है, फिर घटाएंगे तब जाके कितना आएगा। इससे अच्छा है डायरेक्ट 11 में से 7 निकाल दो, अंतर पूछा है ना, इन दोनों का अंतर निकाल दो, 28 से गुणा कर दो। जो मासा है उससे गुणा करना है, चाहे जो पूछे, चाहे लासा पूछे, चाहे पहली संख्या दूसरी संख्या, गुणनफल योगफल अंतर कुछ भी पूछे, मासा से हर बार गुणा होगा जरूर। अगला क्वेश्चन है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। ये क्वेश्चन अच्छा है, आराम से देखिए स्टार के साथ। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल तथा उनके लघुत्तम समापवर्त के 7:7:12 है। किसका किसका अनुपात, संख्याओं का योगफल और लासापा का अनुपात 7:12 है। हम फिर से लिखते हैं, संख्याओं का योगफल और लासा, इन दोनों का अनुपात का आंसर है 7:12। पहले ये चीज समझ लो, बाकी आगे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, योगफल हमने ऊपर रखा, उनके लासापा के साथ अनुपात, मतलब लासा के साथ अनुपात जो है 7:12 है, तो अनुपात का मतलब बटे भी होता है, हमने बटे लगा दिया है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, महत्तम समापवर्तक 4 है, यानी मासा का आंसर 4 है, मासा का आंसर 4 है, तो छोटी संख्या आपसे पूछा है। ठीक है, देखो जब कभी भी क्वेश्चन में अनुपात दिया है या नहीं दिया है, तो हमेशा अगर मासा दिया है तो हम संख्या निकाल सकते हैं आराम से, निकाल नहीं सकते तो मान तो जरूर सकते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी मासा आपको दिया है तो आप पहली संख्या दूसरी संख्या मान सकते हैं। जैसे हम पहली संख्या मानते हैं, माना पहली संख्या, आपको अभी अभी बताया गया कि मासा से गुणा करेंगे तभी पहली संख्या आती है, बस। तो चलो मान लेते हैं कि पहली संख्या 4x है, x से हमने गुणा कर दिया। दूसरी संख्या ये भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या मान लो कि 4 से गुणा करोगे y में तो 4y हो गई। ठीक है, अगर अनुपात दिया होता, अगर अनुपात दिया होता संख्याओं का
पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हम पहले वाले में गुणा करते मासा से तो पहली संख्या आ जाती, दूसरे वाले में गुणा करते मासा से तो दूसरी संख्या आती। लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात नहीं दिया है। अब कोई कहेगा कि सर जी का अनुपात है, भैया वो दोनों संख्याओं का अनुपात नहीं है, वो कह रहा है योग और लासा का अनुपात है। तो ये पहली संख्या या दूसरी संख्या नहीं है, हमें मानना पड़ा। तो पहली संख्या हमारी आ गई 4x और दूसरी संख्या आ गई 4y। ठीक है, अब समझ में आ गया। क्या हम इसका लासा निकाल सकते हैं? मासा दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, लासा निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। लासा, सर जी इन दोनों का लासा कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, 4 दोनों में है, x यहां पर है उसको लिख दो, y यहां पर है इसको लिख दो। सही है। जब कभी भी दो संख्याओं में कुछ कॉमन होता है सबसे पहले उसको नोट करते हैं, जो बचता है उसको भी लिख देते हैं, तभी तो लासा होता है, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलना है। अगर सिर्फ 4 लिखोगे तो वो सिर्फ मासा का आंसर हो जाएगा। हमें लासा चाहिए तो एक्स वाई छूट रहा था तो हमने भी लिख दिया। सही है। अब क्या यहाँ पटक सकते हैं? पटकना क्या है? योगफल। किसका योगफल? दोनों संख्याओं का योगफल। क्या हम ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या जोड़ करके यहाँ लिख सकते हैं योगफल में? हाँ लिख सकते हैं। तो योगफल देखो क्या हो जाएगा, पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या है 4y। सही है, ये योगफल हो गया। बटे में लासा कितना है? 4 गुणे में x गुणे में y या एक्स वाई लिखो आपकी मर्जी, बराबर में है, यहां से कितना आ गया? 7/12। सही है भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ये 4 इससे काट दें, बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आप इस प्लस वाले को नहीं काट सकते हो, जब कोई चीज गुणे में रहेगा तभी काट सकते हो। इसका मतलब अगर हम ऐसे काटे तो चाइना वाले उठा ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो सर जी इसको काटना में, तो पहले इन दोनों में कॉमन ले लो। कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ सर जी 4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से x बच गया, यहाँ से y बच गया। बटे में यहाँ तो कुछ कॉमन ओमन लेना है नहीं, बस खाली ऐसे ही नोट कर दो। बराबर में है 7/12। ये और ये अब शहीद हो गया। अगर यही चीज यहाँ से काटे होते तब तो ये वाला 4 बच जाता, इसीलिए ये गलत होता। ठीक है, चलो अब हमारे पास आया है x प्लस वाई और नीचे है x गुणे वाई। कोई दिक्कत? x गुणे वाई लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बराबर में है 7/12। अब ध्यान से सुनना, यह ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप थोड़ा मेहनत से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और अगर ऐसे ही अंदाज लगा के करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको x और y का मान चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा है छोटी संख्या बताओ। ध्यान से सुनो, छोटी संख्या बताओ। ये 4x है, ये 4y है, पता नहीं x की वैल्यू ज्यादा है कि y की वैल्यू ज्यादा, नहीं पता है। तो जब तक x और y पता नहीं रहेगा तो कैसे हमें पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है? इसलिए हमें x भी चाहिए, y भी चाहिए। अब आगे देखो, x और y दोनों का मान हमें चाहिए। हम थोड़ा सा ऐसे ही, जैसे वो कहते हैं गांव में कि अब हम लोग डायरेक्ट यहां से ऐसे करते हैं कि सोचो कि दो संख्याओं का योग 7 है, दो संख्याओं का योगफल 7 है। मतलब दो संख्या ऐसी सोचो जिनको जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 12 आए, तो आंसर आ जाएगा। अगर x और y जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणा करने पर 12 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 और 3 है। 4 और 3, 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 4 गुणे 3 12 हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 3 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो यहां से, या तो x का मान 4 रहा होगा तो y का मान 3 आ जाएगा, या फिर x का मान 3 रहा होगा तो y का मान 4 आ जाएगा। अब कोई कहेगा सर जी ये वाला लेकिन ये वाला, दोनों सही है। आपको क्या चाहिए? छोटी संख्या। छोटा आप सोचो 4 है कि 3 है? छोटा आप सोचो 4 है कि 3 है? छोटा तो 3 है, बस 3 में इसमें गुणा कर दो, खत्म हो जाएगा। तो 3 चाहे इसमें गुणा कर दो चाहे इसमें गुणा कर दो, गुणा करना है तो 3 चौक कितना हो गया? 12, यानी हमारी छोटी संख्या आ गई 12। ठीक है, छोटी संख्या आ गई 12। फिर से बता दे रहे हैं, 4 गुणे 3 यानी 12।
हमने कहा है x का मान 4 आएगा, y का मान 3 आएगा। आप कह रहे हो कि सर जी x का मान 3 आएगा, y का मान 4 आएगा। हमने कहा कि आप झगड़ा क्यों करते हो, आप सिर्फ छोटा वाला चाहिए, आप छोटा नंबर इसमें उठा लो, 3 है या 4, छोटा नंबर उठा लो। तो आप कहेंगे कि सर जी 3 छोटा है, उठा लिए। अब 3 चाहे इसमें गुणा कर दो चाहे इसमें गुणा कर दो, बात तो वही है, आंसर तो उतना ही आएगा, 12 ही ना। इसका मतलब छोटी संख्या 12 आ गई। अगर कोई आपसे पूछा बड़ी संख्या बताओ, तो इसमें बड़ा कौन है, 4, तो 4 से गुणा कर देना चाहिए था, 4 में 16 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या 12 है। सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लासा जो है 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। बहुत आसान है, पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, यही तो है ना क्वेश्चन फार्मूला। चलो ऐसे लिख देते हैं, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में होता है लासा गुणे मासा, यही फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा। मासा जो है 96 है, यहां रख देते हैं मासा की जगह पे 96। लासा 1296 है, 1296। एक संख्या 864 है, चाहे आप इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको लिखो। अगर पहले वाले को 864 लिखते हैं तो दूसरी वाली गायब हो गई, तो दूसरे वाले का मान निकालना है। तो दूसरा वाला कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, ये और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा 864, बस आपको काटना आना चाहिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे देखो ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छक 24, यहाँ से काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। किसे काटते हैं, 16 से काटते हैं, नहीं, चलो 4 से फिर से काटते हैं, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अभी भी कट रहा होगा, कटेगा तो पूरा। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ से 18, यहाँ से 8, 18 ये कट गया 18 बार, तो सेकेंड नंबर आ रहा है 18 गुणे में 8, 18 8 144, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 144। 18 8 144 होता है भैया, 18 9 162, सही है। तो 144 यही हमारा आंसर हो गया। इसमें हमने बताया कुछ भी पूछ सकता है, चाहे पहली वाली गायब कर देगा, चाहे दूसरी वाली गायब कर देगा, या मासा गायब कर देगा या लासा गायब कर देगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का लासा 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। देखो ये लासा का आंसर है, ये लासा का आंसर है 120। इसमें कह रहा है कि मासा नहीं हो सकता, मासा नहीं हो सकता। हमने आपको बताया है कि मासा एक ऐसी संख्या होती है जो लासा को काट देगी, हमेशा काटेगी, हर क्वेश्चन में काटेगी। तो मासा वो संख्या होगी जो 120 को काट देगी। तो ये कह रहा है कि मासा नहीं हो सकती। बताओ 8 हो सकती है कि नहीं, चेक कैसे करेंगे, 8 से इसको काट के देखेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कट गया, इसका मतलब ये हो सकता है। कौन सा पूछा है नहीं हो सकता है वो बताओ। 12 से कटेगा, हाँ 12 धाम में 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 35 से नहीं कटेगा, 35 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये मासा का आंसर नहीं हो सकता, ठीक। यानी 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं हो सकता है, क्योंकि 35 120 को नहीं काट पाएगा। 35 चौका जो होता है वो 140 होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का मासा 13, लासा 455, यदि इनमें से एक संख्या इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, स्थिर हो तो वो संख्या क्या होगी। अब आराम से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मासा का जो उत्तर है वो 13 है, वहीं लासा का जो आंसर है वो 455 है। आपको पता है मासा एक ऐसी संख्या होती है जो लासों को काट देगी, ठीक है। मासा एक ऐसी संख्या होती भी है जो पहली वाली संख्या को भी काट देगी, दूसरे वाली संख्या को भी काट देगी, क्योंकि वहीं से वो निकला है, जो कॉमन है तभी तो निकला है, ठीक। इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर है, मतलब
अगर थोड़ा सा रफ आइडिया देखा जाए तो हम चेक करके देखेंगे मासा से कट रही है कि नहीं। सबसे पहले 13 छक 78, 13 8 104, 13 सते 91, 13 9 117। इसका मतलब जितनी भी संख्या है सब 13 से कट रही है। तो आपका ये वाला जो नियम है वो फेल, मतलब ये सही है, आंसर निकालने में फेल हो गया क्योंकि सब कट रही है। ठीक है, अब देखो एक दूसरा तरीका। सर जी मासा हमेशा लासा को काट देता है। ठीक है, काट के देखते हैं उत्तर कितना बचाता है। 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 पचे 65। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी भी 35 बच रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लासा का गुणनखंड कर लीजिएगा। लासा का गुणनखंड करेंगे तो उत्तर आएगा 5 7 13। करिएगा, इतना ही आएगा। आराम से देखिए लासा का उत्तर कितना आ रहा है 455। हमने इसका गुणनखंड किया, 5 आया, 7 आया, 13 आया। ठीक है, ये 5 7 13 कहाँ थे? ये दोनों संख्याओं में बैठे रहे होंगे, दोनों संख्याओं में बैठे रहे होंगे, तभी तो लासा में आया, नहीं तो आता ही क्यों। सही है। अब हमने कहा कि चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, अगर हम इसको 13 से काटते हैं तो 35 बचता है। 35 का गुणनखंड करोगे तो 7 गुणे 5 या 5 गुणे 7 चाहे जो आ सकता है। देखो ये जो लासा का आंसर आ रहा है 5 गुणे 7 गुणे 13, क्या 78 हो सकता है कि नहीं? 78 हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भैया जी जब आप 78 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 गुणे में 13, 13 3 2। 78 के पास 2 है, ध्यान से सुनिएगा, 78 के पास 2 है। अगर हमारे पास एक संख्या 78 होती तो उसके पास गुणनखंड में 2 है, तो जब 2 है तो लासा में जरूर आएगा। अरे भैया मान लो पहली संख्या का गुणनखंड है 2 3 5 और अगली संख्या का है 2 3, तो इसका लासा आप कैसे निकालते हो? लासा एक ऐसी संख्या होती है जो सबको समेट के रखे, तो 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी लिखा जाएगा और ये जो नन्ना मुन्ना सा 5 भाग रहा है ना उसको भी लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। इसका मतलब कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। सही है। अगर आप कह रहे हो कि हमारा आंसर 78 है, हमारी एक संख्या 78 है, तो 78 के पास 2 है ना 2, तो अगर 78 आपकी संख्या है तो उसमें 2 है, तो 2 तो लासा में आना चाहिए ना, और 2 हमारे लासा में नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है कि 78 नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 है, 2 हमारे इसमें नहीं है, तो ये 78 तो नहीं हो सकता। 104 देखते हैं। 104 जो है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, इसमें तो 2 कई बार आ गया है और हमारे लासा में नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ये 104 भी नहीं होगा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर 7 13 और यहां पर देखते हैं 3 गुणे 3 और यहां पर 13। सही है। पहले इसको देख लो, इसने कहा 7 और 13, 7 और 13 दोनों है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हमारे लासा में भी 2 बार आना चाहिए था, यहां तो 1 बार भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। लासा को हमने फैक्टर किया, लासा में वो संख्या आती है जो हमारे संख्याओं में होती है, और हमारे संख्या में अगर 2 था, 2 आना चाहिए था ना, 2 नहीं है, इसका मतलब ये संख्या ही गलत है। इसी तरीके से हमने सबको चेक किया तो 91 में 7 और 13 आ रहा है जो हमारे पास है। ठीक, चलो अगली। या आप ऐसा भी कर सकते हो, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, वो उससे भी आसान है। हमारा लासा 455 है, वो कह रहा है कि 75 और 125 के बीच में हमारी संख्या है, बताइए उसको। सबसे पहले चेक कर लो कि 75 और 125 के कोई बाहर जा रहा है, जो बाहर जा रहा है उसको काट दो, हटाओ, वो आंसर नहीं हो सकता है। अब अगर बीच में जितनी संख्याएं हैं उनसे, ध्यान से सुनिए, उनसे अपने लासा को भाग दो। अगर पूरा पूरा कट गया तो आंसर हो सकता है, और अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो आंसर नहीं हो सकता है। जैसे 78 से इसको काटोगे तो नहीं कटेगा, काट के देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। 104 से काटोगे नहीं कटेगा। 91 से काटोगे तो 5 बार पहाड़ आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। सही है। और 117 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 91 से कट जाएगा, वही हमारा आंसर। दूसरा तरीका ये है, वो इससे आसान है। ठीक, चलो आगे देखते हैं।
कह रहा है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मासा जो है 33 है। तद अनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। यहां से जितने भी क्वेश्चन है सब इसी प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग पकाऊ वाले हैं। ठीक है, देखो यहां पर मासा दिया है 33, मासा का आंसर है 33। जब कभी भी मासा दिया रहे तो हम पहली संख्या दूसरी संख्या लिख सकते हैं। ओह, ये क्या लिख रहा है, मासा अगर दिया है तो हम मान सकते हैं कि पहली संख्या, माना पहली संख्या 33x, दूसरी संख्या मान सकते हैं आराम से, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 33y। ठीक है, 33 में x, 33 में y यानी 33y। ठीक है, ये दो संख्या है। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 528 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास मिलेगा 33x प्लस में 33y। ये जोड़ है, क्वेश्चन कह रहा है इसका जोड़ का आंसर 528 है, तो हम लिख देते हैं 528। कोई गलती नहीं की है। चलो यहां 33 कॉमन ले सकते हैं आराम से, यहां x बचेगा प्लस में y बचेगा बराबर में 528। 33 को उधर भेज दो तो x प्लस वाई बराबर में होगा 528 बटे में 33। 3 से काट दो तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ 1 3 सते 3 छक, 11 से काट दो 11 एकम 11, 11 छक 66। इसका मतलब ये आया कि x प्लस वाई बराबर में 16। अब यहाँ से दिमाग लगाने वाला काम है। देखो दो संख्याएं ऐसी सोचो जिनका योगफल मतलब जिनको आपस में जोड़ने पर 16 है। ठीक है, तो हम देखो कितने ऑप्शन बन सकते हैं। अगर कोई कहेगा कि सर जी 0 16, ठीक है ये भी सही है, 1 15 ये भी सही है, 2 14 ये भी सही है, 3 13 ये भी सही है, 4 12 ये भी सही है, 5 11 6 10 7 9 8 8। इसके बाद नहीं लिखिएगा, नहीं तो रिपीट होने लगेगी। जैसे देखो 9 7, देखो 9 7 यहाँ हो चुका है, 7 9 और 9 7 दोनों आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा दो संख्या सोचो ना, कोई कहेगा 9 7 या 7 9, बात तो वही है, चाहे जैसे जोड़ो ना आंसर उतना ही आएगा। इसका मतलब अब मत करिएगा। तो अब आप कह देंगे कि सर जी ये यानी 3 3 5 5 4 9 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। अगर हम मान लेते हैं कोई कहता है कि सर जी हमारे पास दो संख्या है, एक है 12 और एक है 18। कोई गलती से कह दे कि इसका आंसर जो है मासा का वो 3 है, तो क्या आप इसको मान लोगे? नहीं, मासा का आंसर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो देखो, 12 को आप ऐसे लिखते हो, 18 को आप ऐसे लिखते हो, और मासा एक ऐसा आंसर होता है जो कॉमन होता है, जो सबसे बड़ा कॉमन होता है। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हमारे उत्तर में आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, वो भी हमारे आंसर में आएगा। इसका मतलब उत्तर 6 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा इसको रफ में अगर ऐसे देखा जाए कि 12 और 18 का मासा यानी कॉमन, 12 और 18 का मासा, कोई कहेगा सर जी कॉमन तो 3 है। हाँ, 3 से 1 कट जा रहा, 3 से 1 कट जा रहा, कॉमन 3 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन चाहिए, सबसे बड़ा नंबर चाहिए। क्या 3 इकलौता ऐसा नंबर है जो इसको काट सकता है? इसके अलावा कोई और नहीं है। बहुत लोग है भैया 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो मासा का उत्तर 3 नहीं बल्कि 6 होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा 6 है जो दोनों को काट सकता है। सही है, समझ में आ रहा है? अब 6 के अलावा कोई और कॉमन नहीं निकलेगा, कंपलसरी है, कोई कॉमन नहीं निकलेगा।
ठीक है। इसका मतलब मासा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबसे बड़ा कॉमन होता है, सबसे बड़ा कॉमन होता है। मासा निकालने के बाद कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, 100% कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं सर जी, सबसे पहली चीज यहां पर अगर मान लो कि x का मान 0 है, y का मान 16 है, x का मान 0 है, y का मान 16 है, तो एक संख्या तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब x का मान 0 यहां पे रखोगे तो x गुणे में 33 यानी 33 गुणे में 0 तो खत्म हो जाएगी। तो ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है 0, किसी भी, ठीक है, 0 वाला कट जाएगा। अब बचे 8। अब दूसरी चीज सुनो, इसने कहा कि मासा का आंसर 33 है, मासा का आंसर 33 है, इसका मतलब 33 सबसे बड़ा कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, आप चाहे जितना निकालो कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। रुक जाओ, तो हमें एक ऐसे वाला नंबर चूज करना है, एक ऐसा ग्रुप उठाना है जिसमें कॉमन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि मासा का आंसर 33 है, सबसे बड़ा कॉमन 33 है, इसके बाद कॉमन नहीं निकलेगा। तो अगर आप इसको उठाते हो, इसको 2 और 14, तब तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 एकम 2 2 सत्य 14, मतलब 33 तो कॉमन है, 2 अलग से कॉमन, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पहले ही निकाल के बैठा है 33, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो हमें ऐसा ग्रुप उठाना है जिसमें कुछ कॉमन ना रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। यानी अब हमें ऐसे नंबर्स उठाने हैं जो को प्राइम हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकले, क्योंकि कॉमन निकाल के बैठा है, ठीक है, बस वही वाला पकड़ना है। जैसे देखो 2 और 14 में कुछ कॉमन निकल रहा था, ये नहीं हो सकता। 1 और 15 में कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। 3 और 13 में कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, ये आंसर हो सकता है। 4 12 में कुछ कॉमन निकल सकता है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। 5 और 11 में कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, ये हमारा आंसर होगा। 6 और 10 में 2 कॉमन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 7 और 9 में कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, इसलिए हमारा आंसर होगा। 8 और 8 में कुछ कॉमन निकल सकता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो कितने आंसर हो सकते हैं? एक ये हो सकता है, 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 कुल मिलाकर के 4 आंसर हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यही थोड़ा सा खेल है, याद रखिएगा। मासा का आंसर निकालने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्या। कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। कुछ कुछ पल्ले पड़ा और क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, चलो देखो देखो, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? आसान क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है। मासा 12 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y। संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो हम इन दोनों संख्या को गुणा करते हैं, 12x गुणे 12y। इसका आंसर दिया है क्वेश्चन ने 2160। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 12 कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि प्लस माइनस है नहीं कि कॉमन निकाल लो, ये अलग अलग है, तो सबको उधर करते हैं। देखो यहाँ पर x गुणे में y बराबर में 2160, ये 12 ये भी नीचे और ये 12 ये भी नीचे, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 आठे 96, 180। अब 12 से ये भी कट रहा है, 12 एकम 12, 12 छक, सही है, नहीं 12 पंचे हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी x गुणे में y बराबर में 15। क्या आपसे पूछा है कितने जोड़े हो सकते हैं? बहुत ही आसान है, दो संख्या ऐसी सोचो जिनका गुणनफल 15 हो जाए, तो बहुत हो सकते हैं, जैसे 1 5, सॉरी 1 गुणे 15, 15 हो गया। जैसे 3 गुणे 5, ये भी 15 हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे 5 गुणे 3, नहीं भैया रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है, मतलब ये चीज़ नहीं रहेगा। तो दो जोड़े बन सकते हैं। क्या इसमें कॉमन है कुछ? क्या इसमें कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो आंसर हो सकता है, क्या हो गया, क्या इसमें कॉमन है? नहीं कॉमन है, ये भी आंसर हो सकता है। तो कितने जोड़े पॉसिबल हैं? 2, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कौन कौन से जोड़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है,
ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अगर आप यहाँ पर 12x है तो 12 गुणे 1 करिए, ये संख्या 12 आ गई। 12 गुणे 15 करिए 180, मतलब 12 और 180 एक आंसर हो गया। अगर दूसरा चाहिए तो 12 गुणे 3 36, 12 पंजे 60, ये दूसरा हो गया। ठीक है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, बता देना। लेकिन वो पूछा है कितने जोड़े हो सकते हैं, तो 2 जोड़े। आगे, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12, लासा इतना है, तो ऐसी कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, 12 तो 12x पहली संख्या, 12y दूसरी संख्या। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। इस बार लासा दिया है। अच्छा, इनका लासा कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल है लासा। लासा निकालने के लिए कॉमन नोट कर लो पहले, उसके बाद जो बच गया उसको भी नोट कर लो, हो गया। इस लासा का आंसर 924 है, तो 924 इधर पटक दो, सॉल्व कर दो। x गुणे में y बराबर में 924 और बटे में आ जाएगा 12, 12 से काट दो, 12 सते 84, 12 सते 84। ठीक है, x गुणे में y बराबर में 77। अब दो संख्या ऐसी सोचो जिनका गुणनफल 77 आ जाए, तो जैसे 1 और 77 है, ठीक है, जैसे 7 और 11 है, सही है, और कुछ तो नहीं हो सकता है। अब 11 गुणे 7 मत लिखिएगा, बात वही है। इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है तो आंसर हो सकता है, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है तो आंसर हो सकता है। कितने पेयर? 2 पेयर, तो हमारा आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अभी 2-3 क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मासा 13 है, ऐसे जोड़ों की संख्या। ठीक है, पहली संख्या 13x हो जाएगी और दूसरी संख्या 13y। कह रहा है इनका गुणनफल, मतलब 13x गुणे में 13y बराबर में आंसर कितना है? 20 28। कॉमन नहीं लेना भैया, कॉमन प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ x गुणे y बचेगा और 20 28 बटे में 13 गुणे में 13। 13 से कट रहा होगा तभी तो नीचे आया है 13। 13 एकम 13, 7 हासिल 72, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 12। अब सोचो दो ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 12 हो, तो बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 1 और 12 है, जैसे 1 और 12 ये भी 12 देगा, 2 और 6 ये भी 12 देगा, 3 4 3 चौक 12 ये भी 12 देगा, और कितना हो सकता है? 4 गुणे 3। अब नहीं जाना है आगे, खत्म हो गया। तो भैया जी लेकिन क्या इसमें कॉमन है? नहीं कॉमन है तो आंसर हो सकता है। इसमें कॉमन है, हाँ कॉमन है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। इसमें कॉमन नहीं है, आंसर हो सकता है। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, यानी 2 पेयर ही ऐसे बनेंगे। ठीक, 2 पेयर ही ऐसे बनेंगे। चलो आगे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 10 है, लासापा 120 है, मासा 10 है, संख्याओं का योगफल। देखो मासा दिया है, इसका मतलब हम पहली संख्या लिख सकते हैं 10x हो गई, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 10y। अब देखो दो संख्याओं का अंतर जो है 10, यानी इनका अंतर अंतर है भैया 10x माइनस 10y बराबर में है 10। ये अंतर है, पता नहीं ये बड़ा है कि ये बड़ा, हमें पता नहीं है, इसलिए हम खाली ऐसे ही लिख दिए। चलो सही निशान तो ये होना चाहिए था, ये वाला कौआ उड़ वाला। 10 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर x कौआ उड़ y बराबर में 10, ये 10 इधर जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि दोनों x और y का जो अंतर आ रहा है एक का आना चाहिए। ठीक, आगे इसका लासा कितना है? लासा जो है क्वेश्चन ने दिया है 120। अगर हम लासा यहाँ से निकालना चाहें तो कितना आएगा? 10 कॉमन है, x और y इतना आएगा। भैया जी ये कट गया, यानी x y बराबर में 12। अब दो संख्या ऐसी सोचो जिनका गुणनफल 12 हो, तो 1 और 12 है, 3 और 4 है, 2 और 6 अगर आप चाहते हो तो लिखना, लेकिन इसमें कॉमन है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज देखो, कह रहा है कि x और y में अंतर एक का होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए बस। यहाँ तो बहुत बड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा आंसर देखो ये वाला होगा, x का मान 3 y का मान 4।
x का मान 3, y का मान 4। ठीक है, अगर x का मान 3 है तो पहली संख्या कितनी हो गई, 10 गुणे 3 यानी 30 हो गई, और दूसरी संख्या 10 गुणे 4 यानी 40 हो गई। कह रहा है इनका योगफल बताओ, तो भैया जी योगफल कितना हो गया, 70। ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का मासा 12, इन्हीं दो संख्याओं का लासा इतना है, गुणनफल का वर्गमूल होगा, गुणनफल का वर्गमूल होगा मासा 12, लासा, यहां आपको मानना वानना कुछ नहीं है, डायरेक्ट करिए। देखिए गुणनफल आपको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही गुणनफल होता है, और इसका उत्तर होता है लासा गुणे मासा, यही तो होता है, लासा गुणे मासा। रख दीजिए, गुणनफल हो गया, लासा 48 है, गुणे में मासा। कह रहा है गुणनफल का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो 48 गुणे 12। एक तरीका ये है कि दोनों का आप गुणा कर लो, एक तरीका ये है कि लाओ ऐसे लिख देते हैं, 4 गुणे 12 गुणे 12, सही है, 12 ये वाला, 12 गुणे 4 ये वाला, इसका पेयर बन गया, ये अपने आप का पेयर है, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से 12, इसका मतलब उत्तर आ गया 24, उत्तर आ गया 24, कहाँ है, पहला वाला। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब हमने कवर कर दिए हैं, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए